हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हो गई है भाई 6 तारीख, 6 फरवरी, और कल हमारी क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो जो भी हम आपको करा रहे हैं उसका रिवीजन करते रहिए। देखिएगा एग्ज़ाम भी चल ही रहे हैं, धीरे धीरे रनिंग हो रखे हैं आपके एग्ज़ाम। तो आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करिएगा। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन प्रदान करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है? क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन प्रदान करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन प्रदान करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। ठीक है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? ज़्यादातर आप सब लोग जानते हैं कौन सा अनुच्छेद है? 142वां। कौन सा? 142वां अनुच्छेद। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 142। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन प्रदान करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 142 में। आप इसे नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेसी डेनियल अवार्ड प्रदान किया जाता है? ये क्वेश्चन शायद हम आपको पहले करा चुके हैं और कराया ही है हमने, हमें ध्यान आ रहा है। जेसी डेनियल अवार्ड जो है वो मलयालम भाषा के लिए मिलता है। जेसी डेनियल अवार्ड मलयालम भाषा में उत्कृष्ट स्थान पर दिया जाता है। ठीक है, ये हमने आपको पहले भी कराया है। ये कौन सी भाषा, कहाँ की बात थी? ये मलयालम भाषा से पता चल जाता है कि केरल है। और याद रखिएगा, जेसी डेनियल अवार्ड का किसे दिया जाता है? मलयालम फिल्मों में जो उत्कृष्ट योगदान होता है उसके लिए दिया जाता है। मलयालम भाषा में मलयालम भाषा की फिल्मों में उत्कृष्ट स्थान पर, या योगदान लिख लीजिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये यहाँ से अलग ही कर देते हैं। अगर आपको लिखना चाहते हैं, आपने पहले ये क्लास में आप नहीं जुड़े हुए होंगे उसमें, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि डेनर अबाउट किस चीज़ में दिया जाता है या कहाँ दिया जाता है, तो ये केरल में दिया जाता है, ठीक है, केरल राज्य, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत देश की कुल कितनी जनसंख्या खाद्यान्न प्राप्त कर रही है? हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत देश की कुल कितनी जनसंख्या खाद्यान्न प्राप्त कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत देश की कुल कितनी जनसंख्या खाद्यान्न प्राप्त कर रही है? तो वो कितनी कर रही है? 81.35 करोड़, यानी कि 81.35 करोड़, 81.35 करोड़, 81.35 करोड़, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट में लिख सकते हैं। कह रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम के तहत देश की कुल कितनी जनसंख्या खाद्यान्न प्राप्त कर रही है? तो वो कितनी कर रही है? 81.35 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो किसे चुना गया है? बहादुर सिंह सागू को। और किस वजह से? पूर्व गोला फेंक एथलेटिक रह चुके हैं, गोला फेंक के एथलेटिक रह चुके हैं। क्या नाम है? बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू, और ये जो हैं पूर्व में गोला फेंक एथलीट रह चुके हैं,
पूछ सकता है आपसे, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कई सारे नाम दे देंगे आपको और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से गोला फेंक एथलेटिक कौन रह चुका है। तो आपको याद होना चाहिए कि बहादुर सिंह साहू, जो हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स का नया अध्यक्ष भी चुने गए हैं, ये क्या थे कि ये पूर्व गोला फेंक एथलीट रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन में सुधार हेतु हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन में सुधार हेतु ड्रोन स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? कौन सा स्टेशन? ड्रोन का। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन में सुधार हेतु ड्रोन स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन में सुधार हेतु ड्रोन स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये जो है आपका, ये है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? सब लोग जानते हैं, शिमला। यहाँ पे घूमने के पर्यटक स्थल के बारे में बात करें तो क्या है? मनाली, कुल्लू की घाटी। अगर बात करें रोहतांग दर्रा, यहाँ पे धर्मशाला भी है। एक मिनट हम डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ड्रोन से यहाँ पे निगरानी की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जब बारिश वगैरह पड़ती है तो काफ़ी, देखो आप लोग देखते रहते हैं, तो इस वजह से कि ये पहाड़ फिसल गया, इस पहाड़ की पूरी मिट्टी, पूरा मलबा आके सड़क पे जम गया, तो वहाँ पे क्या है, ड्रोन से वहाँ पे निगरानी रखी जाएगी। रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है, शिपकिला दर्रा है, रोहतांग घाटी भी है। ठीक है, मनाली, कुल्लू की घाटी, रोहतांग घाटी के बारे में बात करते हैं। चल ही नहीं रहा है। रोहतांग घाटी, पार्वती घाटी, ब्यास घाटी, चलेगा। बात करते कुल्लू की घाटी, रोहतांग की घाटी, और है पार्वती घाटी, और है ब्यास घाटी। बात करें रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, और
रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, एक है शिपकिला दर्रा। ठीक। जब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, की जाएगी। ठीक है, क्या करा जाएगा, हिमाचल प्रदेश में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जो सतलज नदी है वो भारत में जब प्रवेश करती है तो किस दर्रे से आती है, शिपकिले दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ लिखते हैं शिपकिला दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, नोट करिएगा। और बात करें यहाँ के सीएम के बारे में, तो आप सबको पता है यहाँ के सीएम कौन है। यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, तो हमने किसके बारे में बात करी कि ऐसे कौन सा राज्य है जिसमें ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार को शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार को हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना को लॉन्च किया है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा को लॉन्च किया है। तो ये कौन सा राज्य है भाई, जहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या है वहाँ की कैपिटल, भुवनेश्वर। वहाँ के सीएम कौन है, मोहन चरण मांझी। सीएम के बारे में बात करते हैं, मोहन चरण मांझी। कौन है, मोहन चरण मांझी। 1857 में इस राज्य ने सशस्त्र विद्रोह में सक्रिय योगदान दिया था। अब ये जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के मंदिरों के बारे में बात करते हैं। वहाँ कौन कौन से मंदिर हैं, वहाँ है लिंगराज का मंदिर, वहाँ है कोणलांग का सूर्य मंदिर। अब आपको याद आया होगा कहाँ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक है वहाँ पे जगन्नाथपुरी।
किसके बारे में बात कर रहे थे? जगन्नाथ के। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस राज्य की बात कर रहे हैं? उड़ीसा राज्य की। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हथकरघा को लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? किस राज्य ने किया है? ये किया है उड़ीसा ने। जब उड़ीसा की बात आई तो वहाँ की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और वहाँ के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। वहाँ के मंदिरों के बारे में बात करते हैं तो लिंगराज का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी। और अगर तट की बात करते हैं तो कलिंग तट या उत्कल तट। कलिंग तट या उत्कल तट। कई बार क्वेश्चन में पूछ ले जाता है कि उड़ीसा के जो समुद्री सीमा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कलिंग तट या उत्कल तट कहते हैं। अच्छा, एक बात आती है कि जो ये राज्य हैं ये एक दूसरे से कट कट के बने हुए हैं, तो उड़ीसा राज्य के अपने में एक पहले से राज्य था या कब किसी राज्य से अलग हुआ है? ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 में बिहार से पृथक हुआ। ठीक है, उससे पहले ये उड़ीसा जो है ये कहाँ का हिस्सा था? ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अब नोट करिएगा इसको। तो चलिएगा आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है तो आपको भी पढ़ने में प्रॉब्लम लगती है और फिर हमें भी थोड़ा सा लगता है कि वीडियो शूट करने में हमें थोड़ी सी लगती है कि जब हम इसको डालते हैं तो डाटा की थोड़ी सी लगती है कि अच्छे से नहीं हो पाती है फिर ज़्यादा लंबी वीडियो। तो इसलिए रखते हैं आज की वीडियो को यहीं तक। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, नोट्स को अच्छे से बनाइए, उनका रिवीजन करते रहिए। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे या कुछ भी मेरे पढ़ाई या क्वेश्चन कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिस तरह से मुझे किसी भी भर्ती का पता चलता है तो मैं आपको वो वीडियो ज़रूर भेजती हूँ, बनाती हूँ। तो नौकरी की नई नई अपडेट पाने के लिए, वैकेंसी की नई नई अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।